हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग इश्यूज़ की। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कल 21 जून को हुआ था। यह एक डीप सोलर एक्लिप्स था। इसका मतलब है इस तरह का सोलर एक्लिप्स कई वर्षों में एक बार होता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक ले। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो आसपास से एक रिंग की आकृति बन जाती है, और इस रिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई देती है। इट मीन्स ये जो रिंग है, इसमें से आपको महसूस होगा कि ये फायर की रिंग है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। मतलब एक्लिप्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो डीप या पार्शियल एक्लिप्स, और इसमें जो रिंग बनती है उसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। कल का जो एक्लिप्स था 21 जून का, ये एक्लिप्स अफ्रीका, वहाँ से होते हुए इंडियन ओशन, हिंद महासागर, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में दिखाई दिया। इस तरह का एक्लिप्स बहुत ही रेयरली दिखाई देता है। दूसरी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है ये हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में जो अथॉरिटी है वो विचार कर रही हैं रीजनल हेलीकॉप्टर सर्विस का। रीजनल हेलीकॉप्टर सर्विस जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोकलाइज्ड ट्रैवल में फ़ायदा मिलेगा, साथ ही जो टूरिज़्म है भविष्य में बढ़ेगा। तीसरा इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि सपोज आप कहीं से दूसरी जगह जाते हैं तो आज ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ रश एंड क्रश ट्रैफिक। तो इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही जो वीकेंड टूरिस्ट है, जिसको घूमना ज़्यादा है, एक्सपीरियंशियल फोकस्ड है और टाइम जिनके पास कम है, उनको इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसके बाद न्यूज़ है सेरोलॉजिकल सर्वे। सेरोलॉजिकल सर्वे की प्लानिंग दिल्ली में की जा रही है। ये होता क्या है? सेरोलॉजिकल जो टेस्ट है ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है। इससे हम एंटीबॉडीज़ जो आपके ब्लड में है उसका अंदाज़ लगाया जाता है। इसमें n नंबर ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये डिज़ीज़ या बीमारी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेरोलॉजिकल टेस्ट में एक चीज़ कॉमन है, जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें जो प्रोटीन बनाई जाती है आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा, उस पर काम किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहें कि कोई भी हेल्दी बॉडी है उसको फॉरेन इन्वेडर या बाहरी ताकत डिस्ट्रॉय कर सकती है कि नहीं अगर वो बीमार पड़ा। ये इस तरह का टेस्ट है, और ये जो टेस्ट होता है इस टेस्ट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मतलब इस टेस्ट के द्वारा अब लोगों में जो पेंडेमिक फैला हुआ है उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है और आशा करता हूँ कि इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया को यूएनएससी का मेंबर, परमानेंट मेंबर क्यों होना चाहिए? यूएनएससी को इस्टेब्लिश किया गया था 1947, मतलब भारत की आज़ादी से पहले, और इंडिया कई बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। अब ये एनालिसिस का क्वेश्चन है कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर क्यों होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, और जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये एस्टिमेटेड है कि 7.7 बिलियन है, और इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का करीब 15% से ज़्यादा पार्ट इंडिया के लोगों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें तो 15% से ज़्यादा लोग, मतलब 100 में से 15 लोग इंडिया के हैं। तो ये एक अच्छा जस्टिफिकेशन हो सकता है
कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा जस्टिफिकेशन कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों के रेशियो में, वो वर्ल्ड में एक मेजर रिप्रेजेंटेशन है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि इंडिया एरिया वाइज भी एक बड़ा कंट्री है, इसलिए इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एशिया के एक खूबसूरत से देश अज़रबैजान की। अज़रबैजान की जो मेन सिटी है, कैपिटल है, इसका नाम है बाकू। बाकू अज़रबैजान का बड़ा शहर है। अज़रबैजान के जो बहुल पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अज़रबैजान वेस्ट एशिया का एक कंट्री है। इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है। अज़रबैजान कैस्पियन सी, ईरान, टर्की, आर्मेनिया से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। अज़रबैजान एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है। पास्ट में ये यूएसएसआर का एक हिस्सा था। अज़रबैजान यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर कंट्री है। अज़रबैजान इंडियंस के लिए ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध कराता है। अज़रबैजान की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम पेट्रोलियम और गैस है। अज़रबैजान में तकरीबन 3 मिलियन टूरिस्ट 2019 में आए थे। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा है, करीब 99%। अज़रबैजान में फ़ुटबॉल और मार्शल आर्ट पॉपुलर गेम्स हैं। चूँकि मैंने आपको कहा कि अज़रबैजान में गैस और पेट्रोलियम का भंडार बहुत ज़्यादा है, तो कई जगह आपको आग दिखाई दे जाएगी, इसलिए अज़रबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आग दिखना कॉमन है। अब आइए हम बात करते हैं आसाम की। आसाम इंडिया के पूर्व में बसा एक खूबसूरत सा राज्य है। आसाम का जो स्टेट, आसाम की राजधानी गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी कहते हैं। आसाम एक चाय का क्षेत्र है या लैंड ऑफ टी कहते हैं। आसाम में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। आसाम के जो मेजर जगह हैं जैसे सवालकुची और गुवाहाटी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। आपको अगर सिक्किम जाना है तब भी आप बागडोगरा होकर जा सकते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाने के लिए आपको आसाम से होकर जाना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसको आसाम की लाइफलाइन माना गया है। ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्मा का पुत्र, और ये एक ऐसी नदी है जिसका नाम किसी मेल के ऊपर है। आसाम वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, मॉन्यूमेंट्स, फेयर्स और फेस्टिवल के लिए पॉपुलर है। आसाम का जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, ये एक 1 हॉर्न राइनो के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आसाम में करीब 5 नेशनल पार्क और करीब 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आसाम में आप एशियन एलिफेंट्स को ग्रुप में देख सकते हैं, हर्ड में देख सकते हैं। और जो आसाम के ज़्यादातर नेशनल पार्क्स हैं ये अक्टूबर के बाद खुले रहते हैं। आसाम की जो चाय है 80% के तकरीबन एक्सपोर्ट होती है। आसाम की इकोनॉमी कृषि और चाय पर निर्भर करती है। आसाम में 20 से ज़्यादा गोल्फ कोर्सेस हैं। इसका मतलब आसाम गोल्फ टूरिज़्म का बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। आसाम में बहुत सारे अच्छे ट्रैक्स हैं गुवाहाटी के आसपास। एडवेंचर सीकर्स के लिए आसाम बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आप अहोम डायनास्टी से रिलेटेड जगहों को भी देख सकते हैं। शिव सागर जो है आसाम में, इतिहास को समझने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आसाम में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख और क्रिश्चियन से रिलेटेड धार्मिक स्थान देखे जा सकते हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब भी देखने लायक हैं। आसाम में जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें मास पार्टिसिपेशन होता है। लोग अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लकी माने जाएंगे अगर आप काजीरंगा ऐसे समय में जाएं कि जिस समय कोई फेस्टिवल भी हो रहा हो। माजुली
जो मेन लोकेशन है यहाँ कल्चरल टूरिज़्म के लिए, विलेज लाइफ के लिए और नेचर टूरिज़्म के लिए। स्वालकुची सिल्क हैंडलूम के लिए फेमस है। दिग्बोई में ऑयल म्यूज़ियम एक बहुत अच्छी जगह है। और जो सिलचर है वहाँ बहुत पहले एक पोलो क्लब बनाया गया था। आसाम की जो पॉपुलर डिशेस हैं उसमें पीठा, और यहाँ आप कर्ड पोहा गुड़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे एक बहुत फेमस डिश है संडाहा गुरी। यह टेस्टी डिश मानी गई है आसाम की। तो कभी अगर आप आसाम जाएं तो वहाँ के जो क्विज़िन है उसका आनंद लेना ना भूलें। आज के इस लेक्चर के लिए मैं एक्नॉलेज और थैंक्स बोलना चाहता हूँ इंजीनियर सजल दीक्षित को, जिन्होंने इम्पोर्टेंट इनपुट्स दिए। जय हिंद, थैंक यू।